प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लच के बारे में। क्लच क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, क्लच वह युक्ति है जो दो शाफ्टों को अर्थात चलित शाफ्ट और चालक शाफ्ट को आवश्यकता अनुसार जोड़ने अथवा अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है कहाँ करते हैं? तो ऑटोमोबाइल में किया जाता है। अधिकांशतः ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ऑटोमोबाइल मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें किया जाता है। यह क्या करता है? तो इंजन की चलित अवस्था में, है ना, इंजन की चलित अवस्था में इंजन व गियर बॉक्स के बीच में लगाया जाता है। मतलब चलित अवस्था में इसको किसी गाड़ी को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे गाड़ियाँ कोई भी हो सकती है, स्कूटर हो, कार हो, ट्रक हो। यह क्या करता है? तो गाड़ियाँ चलती रहती है, उसको फिर भी विराम अवस्था में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है कि गियर बॉक्स और जो है कि इंजन के बीच, जैसे ये इंजन है और ये गियर बॉक्स है, तो इन दोनों के बीच क्लच का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? क्लच होता है। क्लच जो है कि संरचना कार्य के आधार पर जो है कि मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। जैसे धनात्मक क्लच, पहला क्या होता है? धनात्मक क्लच। इसकी खासियत क्या है कि इसके द्वारा जो चालन प्राप्त होता है धनात्मक प्राप्त होता है, यानी कि पूरी जो गति होती है चालक से चलित शाफ्ट तक पूरी तरह जो है कि ट्रांसमिट हो जाती है। फिसलने का कोई चांस नहीं, तो स्लिप नहीं होता है इसमें दोनों प्लेट, क्योंकि इसकी संरचना जो है कि कुछ इस प्रकार से होती है कि एक दूसरे में आसानी से गति को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जैसे डार्क क्लच और एक कोणीय क्लच। तो डार्क क्लच का मैं फिगर आपको दिखा दूं। जैसे ये डार्क क्लच होता है, इसमें आप देख रहे होंगे डार्क क्लच में कि 2 प्लेटों में जबड़े तथा खांचे बने हुए हैं, दिख रहा है। और ये प्लेटें आपस में मिल करके ये क्या करती हैं? एक प्लेट पर बने जबड़े दूसरे प्लेट के खांचे में फंस जाते हैं और जो है कि स्लिप भी नहीं करते, संभावना ही खत्म हो जाती है स्लिप होने की। और धनात्मक जो है कि गति प्रेषित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दोनों एंगेज होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं, तो उसमें झटका उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम 150 राउंड पर मिनट से अधिक की गति के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। दूसरा होता है कोणीय क्लच। कोणीय क्लच भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि दोनों पार्ट एक दूसरे में अच्छी तरह से एंगेज होते हैं, यानी कि फिट हो जाते हैं। कोणीय क्लच की दोनों जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों पर दांते तथा खांचे बने होते हैं, जो इनकी साइडें कोणीय होती हैं, यानी कि एक विशेष कोण पर बने होते हैं। और दोनों प्लेटों के दांते तथा खांचे एक एक स्प्रिंग के प्रभाव में जुड़े होते हैं। जब शाफ्ट पर अधिक भार पड़ता है तो दांते आपस में स्लिप हो जाते हैं तथा मशीन को हानि से बचाते हैं, हानि होने से बचाते हैं। दूसरा होता है घर्षण क्लच। घर्षण क्लच क्या है भाई? वह क्लच जो है कि जो घर्षण के द्वारा, इसमें जो प्लेटें लगी होती हैं वो एक दूसरे से घर्षण के द्वारा क्या करती हैं? गति को ट्रांसमिट करती हैं। तो इसमें जब घर्षण के द्वारा होती हैं तो इसमें झटका तो नहीं लगेगा, ये फायदा है गति स्थानांतरित करते समय, लेकिन स्लिप होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है इसमें स्लिप होने का खतरा भी कम होता जाता है। ये भी कई प्रकार का होता है, तो मैं दिखा दूं। जैसे ये दिया है कोन क्लच। कोन क्लच में आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, कोन यानी कि शंकु के आकार का है, ये खांचा भी और ये भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोन शंकु। लेकिन घर्षण के द्वारा ही चलता है, तो ये क्या है? घर्षण क्लच का ही प्रकार है। दूसरा सिंगल प्लेट क्लच। इसमें एक ही प्लेट जो है कि लगा रहेगा इसमें घर्षण करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल प्लेट क्लच। ठीक है, इसके द्वारा कम शक्ति को प्रेषित किया जाता है। दूसरा अगला है इसका मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी माने कि बहु, माने एक से अधिक, जैसे 1 2 3 4 प्लेट दिख रहे होंगे ना, अधिक प्लेटें इसमें लगी होती है, लेकिन घर्षण के द्वारा ही शक्ति प्रेषित होती है, इसलिए यह जो है कि घर्षण क्लच का ही एक पार्ट होता है। इसके द्वारा अधिक शक्ति जो है कि स्थानांतरित होती है और इसका प्रयोग गियर बॉक्स तथा चालक मोटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला आपको मैं दिखा दूं सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है। इसकी खासियत ये है कि आप पढ़े होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ये जो सेंटर होता है, जितना स्पीड बढ़ता जाएगा चालक शाफ्ट का, उसके आधार पर ये
दबाव बढ़ाता जाएगा सेंटर पर। ये जो प्लेटें होती हैं इसके ऊपर ये जो भी कड़ियाँ लगी हुई हैं दबाव बनाती जाती हैं उतने जोर मतलब तेज या अधिक दाब। जब गति कम होने लगती है तो दबाव क्या होता है, कम बनाता जाता है। ठीक है, यानी कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही क्लच प्लेट पर बाहर की ओर दबाव डालते हैं। इसमें जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के बीच बल, घर्षण बल क्या करता है, बढ़ाता जाता है और अधिक शक्ति प्रेषित होती जाती है। अगला है चुंबकीय मल्टीपल डिस्क क्लच। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय बल के कारण जो है कि ये डिस्क एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी कि एंगेज होते हैं और डिसएंगेज होते हैं। ये कहाँ से चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, तो डीसी के द्वारा, यानी कि डायरेक्ट करंट के द्वारा। इसमें दिष्ट धारा करंट के द्वारा शक्तिशाली चुंबकीय बल बनाया जाता है और यह चुंबकीय बल आर्मेचर डिस्क खींचकर हाउसिंग प्लेट से चिपका लेते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये कारखानों तथा बिजली घरों में, मशीनों में शक्ति यानी कि गति को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसको हम दूर से बैठ करके भी केबल द्वारा ऑपरेट या चला सकते हैं। अगला होता है वायु क्लच। वायु क्लच की खासियत क्या है, तो इसको हम जो है कि एयर या वायु द्वारा दबाव दे करके प्लेटों को एंगेज करते हैं, जिसके द्वारा गति स्थानांतरित होती है। ठीक। अगला होता है ओवरराइडिंग क्लच। ओवरराइडिंग क्लच का फिगर आप देख रहे होंगे। इसकी खासियत क्या है कि जब अंतःभाग के तीव्र गति में चलने से जो ये अंतःभाग होता है, जब ये तेज चलता है तो ओवरराइडिंग क्लच क्या होता है, ओवरराइडिंग क्लच बॉक्स या सिलेंड्रिकल रोलर्स के ऊपर चढ़ने से घूर्णन दिशा का स्थानांतरण करता है। घूर्णन दिशा क्या करता है, स्थानांतरण करता है। यह क्लच विपरीत दिशा में खुलने लगता है, ये खुलता है। एट द लास्ट टाइम आपको मैं बता दूं कैम के बारे में। इस शक्ति पायरेशन वाले चैप्टर में लास्ट बचता है आपका कैम। कैम क्या होता है, तो कैम जो है कि किसी मशीन या इंजीनियरिंग में अनियमित गति उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके साथ जो है कि दो पार्ट लगे होते हैं। जैसे ये कैम है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, बीच में घूर्णन गति करता है और इसके साथ जो पार्ट ऊपर नीचे घूमता है उसको क्या कहते हैं, फॉलोअर कहा जाता है। यानी कि इसमें जो साथ घूमने वाला भाग होता है वो फॉलोअर कहलाता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।